हाँ, आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास है। 30 मई की करंट अफेयर की क्लास है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दूं, हाँ, अब मतलब हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी टैब था वो एक तरह से एक्टिव हो गया है। तो अब क्या है, इसके अंदर क्या है, मैं टाइम टू टाइम एमसीक्यू जो भी जानकारी वगैरह है, मतलब मेनली क्या है, मैं एमसीक्यू वगैरह डालूंगा इसके अंदर। और भी आप और भी इधर उधर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी बता दूंगा। वीडियो से तो जो है वो तो रहेगा, जैसे वीडियो बन रही है ऐसे तो बनती रहेंगी। जैसे हमने क्वेश्चन किए, इनकी प्रैक्टिस के लिए यही क्वेश्चन का मैं एमसीक्यू बना के वहाँ डाल दूंगा। तो इस तरह क्या है, मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप रोज या जब भी आप चैनल को मतलब चैनल पर आओ तो एक बार कम्युनिटी टैब जरूर खोल के देखना। बस मुझे इतना ही कहना है, कम्युनिटी टैब पर एक्टिव रहना। कम्युनिटी टैब कहाँ होता है? कम्युनिटी टैब हमारा जब हम यूट्यूब खोलेंगे, उस पर सर्च करेंगे फार्मा अध्ययन। फार्मा अध्ययन सर्च करके आपको पता है लोगो आ जाएगा, ओके कर देंगे। होम लिखा आता है, होम के बराबर में क्या आता है, वीडियो। उसके बराबर में प्लेलिस्ट, और उसके बराबर में क्या आता है, कम्युनिटी। तो जो हमारा कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के ऊपर क्या आपको एक्टिव रहना है। मैं भी इसके ऊपर एक्टिव रहूँगा। इसके अलावा जो भी मुझे आपसे सलाह लेनी होगी कि हम क्या करें, मान लो कोई दो चीज़ है, हमें कौन सी पहले करनी चाहिए, तो मैं पोल बना के उसके अंदर डाल दूंगा। तो आप पोल के अंदर ईजिली आंसर दे पाओगे। इससे मुझे भी पता लग जाएगा कि आप क्या चाहते हो। तो हम इसका यूज़ करेंगे भरपूर। बस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कुछ और क्लास के अंदर अलग किया है, देखना। क्वेश्चन है, which has become the first Gulf country to record a case of monkeypox? अभी तक हमें क्या पता है कि यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका और इसके नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पर क्या था, मंकी पॉक्स के केस थे। अब एक केस कहाँ मिला, जो गल्फ कंट्री नहीं है, सऊदी अरब वगैरह, यूएई, ये वाली कंट्री गल्फ कंट्रीज होती है। तो गल्फ कंट्री के अंदर किस कंट्री के अंदर मंकी पॉक्स का पहला केस मिला है? ये सब गल्फ कंट्री है, सभी गल्फ कंट्री है। इसके अंदर यूएई के अंदर क्या मंकी पॉक्स का एक केस मिला है, पहला केस मिला है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूएई और भारत के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हैं, तो इनके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। मंकी पॉक्स आपको पता ही है, ये इस तरह की, एक तरह से कह सकते हैं हम, ये इस तरह के उभार आ जाते हैं स्किन के ऊपर, फोड़े फुंसी धप्पड़, कुछ ही बोल लो जो आपका मन करे। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021? नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्या है, मतलब लॉन्च किया गया, धर्मेंद्र प्रधान वाला। इसके अंदर जो रिपोर्ट थी वो क्या बताती है कि कम से कम 48% स्टूडेंट ऐसे हैं देश के अंदर जो क्या है, या तो अपने स्कूल कैसे जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, और बाकी के जो 9% है, इसी के अंदर से मेजोरिटी तो क्या है, पैदल चल के स्कूल जाती है, और कुछ क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके स्कूल जाना पड़ता है, बस ऑटो जो भी कुछ होता होगा उसके द्वारा क्या उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। तो ये एक तो रिपोर्ट के अंदर ये था। इसके अलावा कम से कम 25% ऐसे स्कूल है जहाँ क्या लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, मतलब वो क्या है, बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़ के समझ लिया कि बस अब इसकी मम्मी भी टीचर, इसके टीचर इसकी मम्मी है, इसके पापा भी इसके टीचर ही है, अपना कोई रोल नहीं है, हमने तो अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, अब वो अपना आप कहीं मत्था मारे, कुछ ही करे, सारी जिम्मेदारी किसकी है, टीचर की। मतलब लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, उल्टा दुखी करने वाला काम है। चोट लग गई तो आके टीचर के सिर पे चढ़ जाएंगे, और वैसे अपने बच्चों को ये नहीं देख रहे वो क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा है, घर से किस तरह आ रहा है, स्कूल आ भी रहा है नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट नहीं। बल्कि ये रिपोर्ट के अंदर 25 है, मैं बता रहा हूँ 90% है ऐसा। बहुत कम 10% ही माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे एक तरह से पैसिव नज़र रखते हैं। एक्टिवली नज़र तो ये 90% भी रखते हैं एक्टिव नज़र। एक्टिव नज़र से कभी भी कोई बच्चा नहीं सुधर सकता। पैसिवली मतलब बच्चों को, मतलब एक तरह से अपनी तरफ से आज़ादी दे रखी है, बेटा अब जाओ अपने आप, लेकिन साइलेंटली क्या उसकी हरकतों पर, वो कैसे जाता है स्कूल, मतलब धीरे धीरे क्या उसे पैसिव तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऐसे मात्र देश के अंदर 10% बच्चे ही है, और उनके माँ बाप भी ऐसे क्या 10% ही है। तो ठीक है, मैं रिपोर्ट के बारे में मैं अपना पर्सनल बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, जो मैंने बोला भूल जाओ सब, मैंने कुछ नहीं बोला। अब जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनना है।
25% ऐसे माँ बाप है जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। 44% स्कूल है, 44% स्कूल टीचर इन इंडिया डू नॉट हैव एडुकेट वर्क स्पेस। इनके पास क्या प्रॉपर वर्क स्पेस नहीं है जहाँ ये अपना काम करना चाहे। एक टीचर है, बहुत बढ़िया साइंस का टीचर है, लेकिन जब उसे लैब ही नहीं मिलेगी तो क्या कर देगा साइंस में? वो कॉपी किताब से कितना साइंस समझा देगा, प्रैक्टिकल नहीं करवा पाएगा ना। 44% के पास तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, मतलब एडिक्वेट वर्क स्पेस नहीं है। और 60% ऐसे जिनके ऊपर क्या ओवरलोड है। अगर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति पता होगी, एक टीचर पे बड़े बच्चे 30, और अगर छोटी क्लास का टीचर है तो बड़े बच्चे क्या 35, ये होता है रेशियो 30 और 35। लेकिन आपको सरकारी स्कूल की स्थिति पता हो, एक क्लास में 120 150 आम बच्चे हैं, तो उसे पढ़ाना तो 30 बच्चों को है, वो पढ़ा रहा है 120 बच्चों को। इसका मतलब क्या है, एक ही टीचर कितने टीचर के जितना काम कर रहा है? 4 टीचरों के बराबर काम कर रहा है। तो ये क्या है, मतलब उनके पास ओवरलोड है या ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। Just 58% teacher participated in discussion around the new education policy। मात्र 58% ही टीचर है जो क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है, मतलब अपना डिस्कशन पार्टिसिपेशन करते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, मतलब इसे फॉलो करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। इन्होंने रिपोर्ट तो ये दे दी, लेकिन अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपर लागू ही नहीं हुई किसी स्कूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन रिपीट लाया हूँ। जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं रिपीट लेकर आया हूँ। तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि रिपीट कैसे हो गया, मैंने जानबूझ के रिपीट किया है, तो टेंशन नहीं लेनी है। रिपीट वाला भी पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है रिपीट होगा। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो आपको अपना आप ही सोच लेना ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव टू मेक चीफ मिनिस्टर एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। आपको पता है जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना, उनके चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर, राज्यपाल। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जिसने क्या कहा कि नहीं, हम तो अपने मुख्यमंत्री को ही बना देंगे वहाँ का चांसलर। ये कौन कर सकता है? हमारी दीदी के अलावा कोई नहीं कर सकता, ममता दीदी, वेस्ट बंगाल। रिसेंटली which country's Supreme Court passed an order to recognize sex work as a profession। सेक्स वर्क को भी एक प्रोफेशन या एक वर्क माना है किसने? इंडिया की ही सुप्रीम कोर्ट ने। ये सेक्स वर्क इज वर्क, इसे भी प्रोफेशन माना जाए। जैसे बाकी प्रोफेशन को हम एक तरह से इज्जत देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन्हें भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए। ये जो इनके बच्चे हैं उन्हें इस कारण कि इनके जो घर वाले हैं या इनके माता पिता हैं सेक्स वर्क के अंदर इन्वॉल्व है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, ये सरकार का कहना है, या सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सॉरी, सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना। अभी मे बी लोकसभा राज्यसभा में इसके ऊपर कुछ बहस वगैरह भी हो, तो जब होगा उसके टाइम आपको बताता रहूँगा। रिसेंटली मूडी प्रिडिक्ट हाउ मच जीडीपी ऑफ इंडिया 2022। मूडी ने 2022 में इंडिया की जीडीपी कितनी आकी है कि 8.8% की, उससे क्या हम ग्रो करेंगे। ये संस्था होती है, मूडी हुई हमारी, और एक शायद फिच वगैरह, सॉरी मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैं बता दूंगा। 3 संस्था होती हैं, तीन इंस्टीट्यूशन है जो क्या देशों की जीडीपीज बताते हैं। हाँ, तो एक तो इनके अंदर मूडीज है, 2 हो रहे हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं है नाम, मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में बता दूंगा। अभी क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमन लेजिस्लेटर हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी। किस सिटी के अंदर नेशनल वुमन लेजिस्लेटर के द्वारा क्या इनोग्रेट किया है, उसे इनोग्रेट किया गया। ये कौन है? हमारी तिरुवनंतपुरम, केरला, तिरुवनंतपुरम। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, मैंने इसमें दूसरा फोटो दिखाया था आपको। परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर है, ये कहाँ या किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनोग्रेट हुआ है? तो NIT तिरुचिरापल्ली, यहाँ क्या है इसका इनाग्रेशन हुआ है। किसका? परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखना। रिसेंटली हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन।
बताया था ना, इसके इनके ऊपर धांधली का आरोप था। 32 लाख रुपए इनके बैंक में पाए गए, जो ओलंपिक के यूज में होने थे यूज। वो ट्रांजेक्शन इनके पर्सनल बैंक अकाउंट में हुआ, जिस वजह से क्या है, इनकी इस्तीफे की मांग उठी कि आप इस्तीफा दो। सरकार मतलब जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इसमें से इन्हें हटा दिया गया और बाद में इन्होंने अपना आप क्या अपना इस्तीफा दे दिया। क्या है ये? नरेंद्र बत्रा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर भी डाला है। और हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया था, जो कम्युनिटी टैब के अंदर मैं क्वेश्चन डालता हूँ ना, उसका आंसर आपको उसी के डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप कमेंट करने जाओगे ना, कमेंट में सबसे पहला कमेंट जो होगा उस कम्युनिटी के अंदर, वो मैंने ही कर रखा है। मैं कमेंट करके उसे पिन कर दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसके बाद आप चेक कर लो कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। कई बार ऐसा होता है मेजोरिटी लोग के गलत आंसर होते हैं, जो जो माइनॉरिटी में होता है वो आंसर ठीक होता है। तो आपको क्या है, कमेंट भी चेक करना है अपना। इसके अलावा जो ये है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज पहली बार किसी हिंदी पुस्तक के इंग्लिश वर्जन को मिला है, जिसका नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, ये लिखा। और इसका हिंदी अनुवाद क्या है? रेत समाधि। इनका नाम क्या है? सबको ही पता है, अंजलि। अंजलि श्री। प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इन्होंने इनॉग्रेट मतलब एक तरह से उद्घाटन किया इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ये देखो, अगर किसी को विजिबल हो तो हमारे मोदी के हाथ में क्या है, जो प्रधानमंत्री मोदी है, इनके हाथ में क्या है? ड्रोन का वो है, रिमोट, जिससे क्या है ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि आने वाले टाइम पे ड्रोन का इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसी वजह से इसके ऊपर बहुत सारे इंसेंटिव्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं। मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, जिसे थोड़ी सी और जानकारी लेनी है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा डिटेल भी नहीं बताई, क्योंकि मैंने ये कल के सेशन में भी बता रखा है। जिसे थोड़ी डिटेल और जाननी हो तो कल का सेशन देख सकता है। बाकी हमारे पेपर के हिसाब से इतना सफिशियंट है। मैंने एडिशनल जानकारी दे दी थी, तो आप चेक कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया कितना अमाउंट, जो फ्लड आई है अभी असम। असम के अंदर क्या आपको पता है, मानसून सीजन यहाँ क्या है, 12 महीने में से 8 महीने तो मानसून ही रहता है। कभी पश्चिमी विक्षोभ, कभी नॉर्मल मानसून, कभी रिटर्निंग मानसून, यही चलता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ मानसून रहता है इतना ज़्यादा, उसके अंदर क्या है, यहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ की वजह से नुकसान होता है। देखो ट्रेन बह के आ गई। तो इसके लिए कितने सरकार ने 324 करोड़ रुपए क्या है एलोकेट किया है असम सरकार को। 324 रुपए का, तो यहाँ भारत वाले एक पुल बना के फेंक दें और ये पूरी की पूरी ट्रेन उतर गई, इतना सारा कचरा पचरा गिर गया। ठीक है, अब करेंगे कुछ और भी सहायता देगी। और इसका ऐसा थोड़ी ना है, 324 करोड़ रुपए है ये। असम के सरकार के पास अपना भी तो टैक्स होता है, ये भी तो अर्निंग करती है पेट्रोल बेच के, और इसके अलावा हाउस टैक्स, रिवेन्यू वगैरह दुनिया भर का। तो ये तो सरकार ने सहायता की है इनकी। बाकी कुछ पैसा ये अपना लगाएंगे, कुछ सरकार देगी मदद करके। यहाँ के जो लोग हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी क्या हेल्प हो जाएगी। तो एक अच्छा स्टेप है, देती है केंद्र सरकार, सबको देती है इस तरह। विच नेबर कंट्री विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंसस बिटवीन जून 15 से 21? 15 से 21 जून को कौन सा ऐसा देश है जो क्या अपने अंदर डिजिटल जनगणना करेगा? ये कौन है? हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश तरक्की पे चल रहा है, ये बात कहनी पड़ेगी। इसकी जीडीपी क्या है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ रही है। पाकिस्तान से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व इसके पास है, तो ये भी तरक्की पे चल रहा है। एक टाइम पे पाकिस्तान से ही अलग हुआ देश है बांग्लादेश। पाकिस्तान इधर था, हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। भारत ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को छुड़ा के बांग्लादेश कर दिया, और आज ये क्या है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ रहा है, और जबकि साइज में पाकिस्तान से बहुत कम है। हरियाणा के कौन से पिछले फॉर्मर मतलब पूर्व मुख्यमंत्री है जिन्हें क्या 4 साल की जेल हुई है? किसके अंदर? डिसएप्रोप्रिएट एसेट, मतलब एक तरह से मतलब ऐसा धन जिसका ये जवाब ना दे पाए हो। इनके बैंक में कोई धन था, जिस जब इनसे पूछा गया ये किस चीज का धन है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। अभी कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। We have observed world
टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। सेलिब्रेट इसका क्या है? थीम है। इसके बाद इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे कब मनाया गया? 25 मई को। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर कम्युनिटी टैब एक्टिव हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है, जब भी आप चैनल पर विजिट करें तो कम्युनिटी टैब में जरूर जाएं। वहां आपको क्वेश्चन मिलेगा, नीचे पोल होंगे, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उसका आंसर देखने के लिए आपके कमेंट्स के अंदर सबसे पहला कमेंट मेरा ही कमेंट होगा, जिसे मैंने पिन कर रखा होगा, या कोई किसी और बच्चे ने सही कमेंट किया होगा तो मैं उसका कमेंट भी पिन कर सकता हूँ। तो ये जो भी आपको पिन हुआ कमेंट मिले वो कमेंट सही होगा। तो बस इतना ही मुझे बताना था। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।